आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी टॉपिक के वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में डाले जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जिससे आपको जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। आज की क्लास में मैं बात करना चाहूँगा कि मेंसुरेशन टॉपिक जिसे हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं, इसमें प्रतिशत का उपयोग किस तरह से किया जाता था। आप बहुत लंबा सॉल्यूशन करते थे, कोई भी क्वेश्चन अगर मेंसुरेशन का होगा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा पार्ट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आपको आंसर निकालना सिखा दिया जाएगा। कभी भी मेंसुरेशन टॉपिक में जो परसेंटेज आता है उसका कारण होता है सक्सेसिव। मैं इस पर चर्चा करूंगा। क्रमागत प्रतिशत के कारण, सक्सेसिव के कारण, यहाँ पर हम परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं मेंसुरेशन में। तो क्षेत्रमिति में कभी भी अगर परसेंटेज का क्वेश्चन होगा तो मैं आपको इस वीडियो में इतना करा दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लेस करूंगा जिसमें ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये सक्सेसिव कैसे यूज होता है। आपके चैनल पर वीडियोस परसेंटेज की पड़ी हुई है, परसेंटेज की मैराथन क्लास वाली वीडियो देखिएगा जिसमें सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर चर्चा की गई है। उससे सक्सेसिव का पार्ट और भी क्लियर हो जाएगा। बहरहाल बात कर लेते हैं मेंसुरेशन में परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन लिए गए हैं, सीजीएल के क्वेश्चन लिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये क्वेश्चन आपके पास है। कहता है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज reduced by 40%, by what percent वॉल्यूम विल चेंज, राइट ना। ये क्वेश्चन है, यानी कि कहने का मतलब बोला हुआ है कि गोले की त्रिज्या को अगर 40% कम करेंगे तो इसके आयतन पे क्या असर पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं कितने सेकंड में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर करूंगा। दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है सब में परसेंटेज यूज है और सभी क्वेश्चन मेंसुरेशन क्या है। कह रहा अगर किसी रेक्टेंगल आयत की साइड को, यानी कि साइड का मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों 22% इंक्रीज करेंगे तो एरिया पे क्या चेंज आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी मेंसुरेशन में परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक बैलेंस सिलेंडर के रेडियस को 120% बढ़ाएंगे और हाइट को कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे, 40%, तो इसके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन फिर से आपके पास पूछा है, अगर एक शंकु एक कोण के हाइट को 10% बढ़ाएंगे और रेडियस को 10% इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे यूज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेथ ऑफ ए क्यूबाइड को 10% बढ़ाना है और हाइट को 10% घटाना है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट। ये सभी क्वेश्चन बाबू मेंसुरेशन के आए हुए क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों में परसेंटेज का यूज है। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट, कहता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा देंगे तो इसके क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा। ये भी मेंसुरेशन का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर है। कह रहा है अगर बेस ऑफ द ट्रायंगल, अगर किसी भी त्रिभुज के बेस को 40% बढ़ाएंगे, हाइट को कितना बढ़ाऊं कि एरिया पे 60% चेंज हो जाए। ये सभी क्वेश्चन मेंसुरेशन के वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत सिंपल से स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी बातें समझा रहा हूं। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा ताकि आप चीजों को बेहतर कर सकें, बिना पेन के कर सकें। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस आज के बाद बिना पेन के कीजिएगा। सबसे पहली चीज, जब आप सक्सेसिव पढ़ते थे तो किसी भी दो सक्सेसिव परसेंटेज को एक करने के लिए फॉर्मेट यूज करते थे, जिसको आसान कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा क्या मैं कर रहा हूं। जो भी दो परसेंटेज होता था, एक परसेंटेज की वैल्यू अगर ए हो और दूसरे की वैल्यू बी हो तो ए प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ए और बी, और प्लस माइनस ए बी बाई 100। आई थिंक अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा तो ये पार्ट सबने पढ़ा होगा। इसे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है मैंने। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा तो ये पूरा का पूरा हमेशा पढ़ा होगा और इस फॉर्मेट से किसी भी दो सक्सेसिव परसेंटेज को क्लब किया जा सकता है। किसी भी दो सक्सेसिव परसेंटेज को क्लब करने के लिए आप इस फॉर्मेट का यूज करते थे। सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हुई और इस सिंपल से कैलकुलेशन से आप दो परसेंटेज को क्लब करते थे, सक्सेसिव परसेंटेज को। ये आपके पास ए बी बाई 100 है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से सब लोगों ने इस फॉर्मेट का यूज किया होगा और अगर समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो ये फॉर्मेट कहां से आया, इसके लिए आप लोग परसेंटेज की मैराथन क्लास देखिएगा। अब आइए ध्यान से देखिएगा, किसी भी दो परसेंटेज को हम क्लब करेंगे और दो परसेंटेज क्लब होते ही आंसर आएगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा सक्सेसिव को यूज कब करना होता है। यहां पर कह रहा है एरिया में चेंज। जब भी एरिया पूछेगा तो एक बात बताइए, क्षेत्रफल क्या एरिया बराबर L इंटू बी होता है। तो कभी भी कोई रिजल्ट अगर
हो, फिर से मेरे वर्ड को याद रखिएगा, कोई भी रिजल्ट अगर मल्टीप्लाई गुना पर बेस्ड हो, ऐसा रिजल्ट हमेशा सक्सेसिव होता है। तो ये एरिया पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये मल्टीप्लाई के रिलेशन पर बेस्ड है। अब आइए लेंथ और ब्रेथ ईच साइड बोला है, इस लेंथ और ब्रेथ दोनों को कितना परसेंट बढ़ाया है, 22%। अब इस फॉर्मेट में आप 22 डालिए और आंसर लिख दीजिए, यानी कि ए और बी दोनों इंक्रीज है और 22 है। तो अगर मैं ए की वैल्यू भी +22 ले लूं और बी की वैल्यू भी +22 ले लूं, तो ये +22 और 22 गुने 22 कितना होगा, 444/100। कैलकुलेशन हो गया, 44 ये रहा और ये 4 पॉइंट प्लस में 4.44 हो गया, 484 होगा, 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो ये आपके पास कैलकुलेशन हुआ 4.84 और ये आप अब ऑप्शन में से मिला लीजिए, केवल कैलकुलेशन ये करना था। कितना हुआ, 48.84% पॉजिटिव है, तो 48.84% इंक्रीज है। फिर से देखिएगा क्या किया मैंने, आपके सामने कैलकुलेशन है, इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। अब आगे जब हम यूज करेंगे तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्लब कर देंगे। दो वैल्यू जैसे ये लेंथ और ब्रेथ है, ये अपने आप में ए और बी, यहां पर लेंथ है और एक ब्रेथ है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, दोनों को बढ़ाने की बात हो रही थी, राइट ना, राइट। तो 22 और 22 कितना हो गया, 44 और 22 गुने 22 484/100, 4.84 हो गया, कैलकुलेशन 48.84% हो गया, ये इंक्रीज में है। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें एरिया पूछे, मल्टीप्लाई पर डिपेंड हो, मल्टीप्लाई पर डिपेंड हर फॉर्मेट सक्सेसिव होता है, ये बात ध्यान रहे। अगर 3 बार होगा, वॉल्यूम वर्ड आएगा तो वहां पे 3 बार होगा, अगर एरिया होगा तो वहां पे 2 बार होगा। तो जहां पर वॉल्यूम वर्ड होगा, आयतन होगा, वहां पे 3 डाटा मल्टीप्लाई होंगे। आइए अगले एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं क्या कह रहा है, एक बार स्टेटमेंट को पढ़िएगा। अब तो फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप a प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस माइनस AB/100, इस लॉजिक का आप यूज करने जा रहे हैं। तो मैं 1-2 बार लिख देता हूं, लेकिन फर्दर लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके मन में होनी चाहिए। कैलकुलेशंस इसी से करेंगे। अब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाएंगे तो एरिया पे क्या चेंज आएगा, आप खुद बताइए। जो एरिया क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr² होता है। एरिया बराबर क्या होता है बाबू, πr²। कभी भी जो कांस्टेंट डाटा है वो इफेक्ट नहीं करेगा। कभी भी सक्सेसिव का क्वेश्चन होगा, परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होने कांस्टेंट होता है, समझ पा रहे हैं। तो r इंटू आर का यूज कितनी बार है, r इंटू आर 2 बार है, समझ पा रहे हैं। यानी कि सक्सेसिव 2 बार यूज होगा। और r की वैल्यू कितना बोल रहा है, 20% बढ़ाने का। तो कुछ मत कीजिए, यहां पर a और b दोनों की वैल्यू को आप 20-20 डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये अगर a की वैल्यू 20 है और ये भी 20 है, इंक्रीज है तो इंक्रीज होगा। 20 और 20 कितना हो गया, 40, और 20 गुने 20 यानी कि 20 का स्क्वायर 400/100। कैलकुलेशन खत्म हुआ बाबू, 44% इंक्रीज होगा। आज के बाद अब फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए 1-2 एग्जांपल में मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, राइट ना। अब डायरेक्टली हम क्लब कर देंगे, डायरेक्टली इन दोनों को बोलेंगे 40 और इन दोनों का मल्टीप्लाई। प्लस है तो दोनों सिंबल प्लस होंगे तो प्लस होगा, एक प्लस होता है एक माइनस होगा, तो आंसर माइनस, ये वाला कैलकुलेशन माइनस में भी जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। अब कोशिश करनी है हम आंसर कितनी जल्दी कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। जहां भी मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा वो क्वेश्चन सक्सेसिव से सॉल्व होगा और बहुत फास्ट सॉल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन, फिर से मैंने बोला था, अब आगे पढ़िए। यहां पे बोला है वॉल्यूम और रेडियस को 40%, रेडियस 40% कम किया जा रहा है, 40% कम किया जा रहा है। और वॉल्यूम आप सब लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 πr³ होती है। तो अब बताइए r का यूज कितनी बार है, वॉल्यूम पूछा है, मल्टीप्लाई तो है ही, r कितनी बार है बाबू, 3 बार। ना तो 4/3 का कोई रोल होगा, ना तो पाई का रोल होगा, कांस्टेंट डाटा का रोल नहीं है। r कितनी बार, 3 बार होगा, r 3 बार कैलकुलेट करेंगे। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्लब करता हूं, ये 40 और 40 गुने 40 1600/100 16। ये कैलकुलेशन कितना हो गया, समझ पा रहे, ये रेड्यूस का मतलब डिक्रीज होगा, तो यहां पर आप माइनस में ले लीजिए। तो रेडियस यहां पर डिक्रीज है तो माइनस में ले लेते हैं। देखिएगा -40 और 40 गुने 40 कितना होगा, 1600/100, लेकिन माइनस इंटू करने पर प्लस हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। ये -80 + 16, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन हो गया। 64 माइनस का आया, ये माइनस का 64 आया, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा परसेंटेज बचा, एक और बच गया, -40। अब इसके साथ इसे क्लब करते हैं, -64 - 40 कितना हो गया, -104। जैसे इसको लिखते AB ± AB/100। अब कैलकुलेशन क्या बचा वो देखिए,
64 और 40 को क्लब किया तो माइनस का 104 हो गया। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस 64 गुने 40/100। कैलकुलेशन यही है और यही मेरा आंसर है। गौर से देखिएगा तो 0 से 0 दो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और 24 और 1 25/10 25.6। इसमें जोड़ेंगे तो 104 में 25.6 जोड़िए और आंसर को टिक कर दीजिए। अब देखिए 6 जोड़ेंगे तो 0.4, यानी कि एक ही ऑप्शन है 0.4 में, यानी कि कैलकुलेशन -104 प्लस में 25.6 करेंगे तो 78.4 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इस तरह क्लब करेंगे। इस बार 3 डाटा को क्लब किया गया था क्योंकि यहां पर वॉल्यूम में r³ का 4/3 पाई r³ का फॉर्मेशन था, तो r का यूज 3 बार हुआ है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आई थिंक आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, बहुत जल्दी करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, बेलन के रेडियस को कितना बढ़ाना है, 120%। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, आप बताइए वॉल्यूम क्या होता है, पाई r²h। r का कोई रोल नहीं, सॉरी पाई का कोई रोल नहीं है। r कितनी बार, r 2 बार है, राइट ना, और h कितनी बार है, 1 बार है, यानी कि 3 कैलकुलेशन यहां भी है। अब आप देख लीजिए क्या बोला है, रेडियस को बढ़ाना है 120, यानी कि रेडियस 2 बार बढ़ेगा 120, सक्सेसिव का यूज करेंगे 120 का 2 बार। इसके बाद हाइट को क्या करना है, 40% कम करना है। पहले इन दोनों को क्लब करते हैं, 120 और 120 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 240। 120 गुने 120 बटे में 100 करना है तो 12 गुने 12 144 हो जाएगा, देखते रहिए, और बटे में 100 से 100 कट गया तो ये कैलकुलेशन कितना हो गया, 388। कहने का मतलब अगर मैं 120 और 120 को AB वाले फॉर्मेट में 2 बार रखता तो 120 और 120 240, 120 गुने 120 बटे 100 तो सिंबल प्लस होगा, 12 गुने 12 144, 2 जीरो कट गए नीचे से, ये कैलकुलेशन हो गया। अब क्या बचा, अब बचा माइनस का 40%। गौर से देखिएगा और कैलकुलेशन को ध्यान से सीखिएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए, ये बात समझ लीजिए। अब इसमें से 40 कम कर लेते हैं और इसका 40% कम करना है। पहली बात 388 और -40, इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का इंटू 388 इंटू 40/100, लेकिन ये माइनस का होगा, ये बात ध्यान रहे, राइट। अब आइए यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 इसका मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 32 और 3 35 और 12 3 15, राइट ना। ये दोनों सिंबल, ये प्लस है और ये माइनस है तो सिंबल माइनस में होगा, ये 155.22 हो गया। इन दोनों को क्लब करेंगे तो अब हमारा कैलकुलेशन कितना आएगा वो देख लेते हैं। हमारा कैलकुलेशन बाबू आएगा 388 में से कितना निकालेंगे, इन दोनों को एक जगह कर लेते हैं तो 195.2 0.2 निकलेगा तो 0.8 ऑप्शन में होना चाहिए, मिलाइए तो एक बार, 0.8 ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 0.8 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था, आंसर टिक हो गया। क्लब करना आना चाहिए कि कैसे हम कितनी जल्दी क्लब कर सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। जब भी सक्सेसिव का क्वेश्चन वॉल्यूम पूछेगा या एरिया पूछे, वो सक्सेसिव का ही क्वेश्चन होता है, राइट ना। मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज देकर एरिया पूछे, वॉल्यूम पूछे, सरफेस एरिया पूछे, मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, इसलिए सक्सेसिव होता है, राइट। चलिए मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 10%। हाइट को कितना बढ़ाने की बात कर रहा है, 10% बढ़ाने की बात कर रहा है, राइट ना। एंड रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, रेडियस भी 10% बढ़ाएगा। कह रहा परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अभी बताइए आयतन, कोन का आयतन पूछा है, 1/3 पाई r²h, यही होता है ना। अब आप बताइए 1/3 कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं, पाई का कोई रोल नहीं, r 2 बार और h 1 बार, r 2 बार बढ़ेगा तो 10%, अगर आप 2 बार बढ़ाएंगे तो +10 +10 +10 गुने 10/100 करेंगे तो ये तो कैलकुलेशन होने पर 21 आ जाएगा, राइट ना। दोनों चीजें इंक्रीज में थी। अब इसके साथ यहां पर ध्यान से देखिएगा, दोनों जगह इंक्रीज है और एक ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है, ऑप्शन में देखिएगा दोनों जगह इंक्रीज दिया हुआ है, समझ पाने बातों को। तो आंसर इंक्रीज में आएगा, ऑप्शन डिक्रीज में, यानी कि इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है क्योंकि ये दोनों इंक्रीज में, तो आंसर इंक्रीज में ही आएगा। तो ये वैल्यू कम है इसलिए कह रहा हूं कि एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होता है, ये बात आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शंस मैं यहीं पर काट दिया, गलत ऑप्शन है, कोई बात नहीं। 21% ये हो गया। अब रेडियस का यूज हो गया। अब हाइट, दोनों जगह इंक्रीज है तो हाइट 10%, 21 + 10 हो गया, और 21 गुने 10 21 गुने 10/100 करेंगे तो 2.1 आएगा प्लस का, ये सभी क्लब होगा तो क्या आएगा 33.1%, इसका आंसर होगा इंक्रीज में।
101% मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज होगा तभी ये ऑप्शन में से आंसर मैच करेगा, राइट ना। यहां पर मैंने क्लब करके कराया है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको सिलेंडर के क्वेश्चन कराए, आपको कोन के क्वेश्चन कराए, आपको स्फीयर के क्वेश्चन कराए, आपको रेक्टेंगल के क्वेश्चन कराए, आपको सर्कल के क्वेश्चन कराए। हर क्वेश्चन में सक्सेसिव का यूज किया और डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास करना है। जितनी जल्दी आप आंसर टिक करेंगे उतना ही फायदा होगा, तो हमें कोशिश करनी है कि हम कितनी जल्दी आंसर टिक कर सकते हैं, राइट ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबाइड इज इंक्रीज्ड। लेंथ और ब्रेथ को 10% बढ़ाना है। अब बताइए, एल बढ़ाना है, ब्रेथ को भी 10% बढ़ाना है, राइट ना, ये भी 10% बढ़ाएगा, और हाइट को 10% कम करना है। तो कह रहा है वॉल्यूम पे। हम सब जानते हैं आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई का सिंबल है। बस कैलकुलेशन खत्म। इन दोनों को करब करेंगे, 10 और 10 20, और 10 का 10% प्लस का जैसे सिंबल रहेगा तो 21 हो गया, राइट। अब आ जाइए, इसके साथ इसे क्लब करना है। 21 में से 10 गया तो 11, समझ पा रहे हैं। 21 गुने 10/100 माइनस का होगा 2.1। 11 में से 2.1 निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, इंक्रीज में आएगा, और क्या आएगा 8.9। ये कैलकुलेशन खत्म हो गया, इसका आंसर 8.9 है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन पिछले क्वेश्चन से मैच करता था, यानी कि उस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था। ये इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। और वहां पर अगर आप ऑप्शन में से मिलाना चाहते हैं तो मैं ऑप्शन को भी करेक्ट कर देता हूं। अगर आप दो चीजों को इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, और यहां पर अगर आप डिक्रीज वर्ड कर देंगे, राइट ना, पाई आर स्क्वायर एच, एच में डिक्रीज कर देंगे, एच में अगर आप डिक्रीज कर देंगे और ये इंक्रीज रहेगा तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये भी चीजें करेक्ट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद कभी भी सक्सेसिव का क्वेश्चन होता तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन सक्सेसिव के थे, और सक्सेसिव के क्वेश्चन इसी तरह इतने ही फास्ट करने हैं। जब भी सक्सेसिव का कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली क्लब कीजिए और खत्म कर दीजिए। साथ ही साथ परसेंटेज टॉपिक का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सक्सेसिव के ऊपर चर्चा की गई है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।